हेलो गाइस, एक बार फिर आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मेरा वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है और ये ऐसा वीडियो है जो हर एक पेट लवर जो है जिसके पास बर्ड है, बर्ड ओनर्स, उनको पता होना चाहिए। तो आज का मेरा टॉपिक है हाउ टू टेल इफ योर बर्ड इज सिक। ये कैसे पता चलेगा आपको कि आपका बर्ड बीमार है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो हर एक बर्ड ओनर्स को पता होना चाहिए। तो मैं आपको मुझे लगता है ये वीडियो भी थोड़ा लंबा होने वाला है, तो आप ये पूरा वीडियो देखिए। अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि आपका बर्ड का हेल्थ अच्छा है या वो बीमार है, अगर आपको ये जानना है तो आपको ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। और थोड़ा और चीज बताना चाहती हूँ, जैसे कि समर चालू हो रहा है, गर्मी का सीजन शुरू हो रहा है। मैंने रियो को खाने के लिए वाटरमेलन दिया है, खीरा जो कुकुम्बर है वो दिया है और कुछ पुदीना का पत्ता दिया है और रियो ये खा सके। गर्मी के सीजन में बर्ड को डिहाइड्रेशन हो जाता है, गर्मी ज्यादा लगती है, तो उनको ठंडा खाना आप खिला सकते हो जिससे उनकी बॉडी अंदर से ठंडी रहे। तो आप खीरा, वाटरमेलन, पुदीना ऐसी जो ठंडी चीज है वो उनको खिला सकते हैं। और एक बात है, मैंने रियो का रिंग बदला है। अगर आप देखोगे तो ये ब्लू रिंग है। मैंने रियो के लिए 4 रिंग खरीदा है, सिल्वर, गोल्डन, ब्लैक और ब्लू। तो ये रिंग आपको कैसा लगा इस पे भी कमेंट कीजिए। थैंक यू। तो अर्ली साइन ऐसा है जो आपको फर्स्ट दिखाई देगा है, वो है बर्ड ड्रॉपिंग्स। मतलब बर्ड का जो पूप है उसमें आपको पता चलेगा। बर्ड का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो बहुत फास्ट होता है, इंसानों के मुकाबले उनका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत फास्ट होता है। वो दिन में 15 से 55 बार, मतलब 15 से 55 टाइम्स अ डे, डिपेंडिंग बर्ड का साइज, ड्रॉपिंग करते हैं। मतलब 15 से 55 टाइम वो पूप करते हैं। बर्ड ड्रॉपिंग्स 3 भाग में बटा गया है। एक है जिसे कहते हैं फीसिस, जो हरा रंग का होता है, जो उनका पूप का मेन पार्ट होता है। दूसरा है यूरेटिस। यूरेटिस वो चीज है जो व्हाइट या क्रीमी जैसा दिखता है, मतलब जो प्रोटीन वो खाते हैं वो प्रोटीन निकलता है व्हाइट कलर में, वो उसे कहते हैं यूरेटिस। और जो तीसरा भाग है वो है यूरिन, मतलब जो उनका पी होता है, उनका जो यूरिन होता है वो पानी जैसा जो निकलता है वो है यूरिन। सो बर्ड ड्रॉपिंग 3 भाग में। हमेशा बर्ड इसी तरह से पूप करते हैं, वो है नॉर्मल। एक है फीसिस, दूसरा है यूरेटिस और तीसरा है यूरिन, उनका जो पानी जो है पीते हैं वो निकलता है। हेल्दी बर्ड का ड्रॉपिंग्स भी अलग अलग हो सकता है। ऐसा नहीं कि मैं आज जो आपको बता रही हूँ उसके हिसाब से आप देखोगे तो आपको लगेगा कि आपका बर्ड बीमार है। बर्ड का ड्रॉपिंग उस पर डिपेंड करता है कि उन्होंने क्या खाया है। तो अगर आपका बर्ड ने सपोज एप्पल खाया है तो उसका ड्रॉपिंग एप्पल की तरह निकलेगा। अगर आपके बर्ड ने हरी चीज खाई है तो उसका हरा चीज निकलेगा। मतलब हेल्दी बर्ड के ड्रॉपिंग्स भी कलर चेंज हो सकते हैं, उसमें आपका बर्ड बीमार है ये नहीं जान सकते हो। बेस्ट टाइम आपके बर्ड का पूप या ड्रॉपिंग चेक करने का होता है, पहला जो सुबह का पूप होता है वो लोग उठने के बाद इमीडिएटली करते हैं, जैसे कि उन्होंने खाना खाने के से पहले जो पूप किया है वो बेस्ट टाइम होता है। नॉर्मली जो सुबह का पूप होता है वो दिन के पूप से थोड़ा सॉलिड रहता है, क्योंकि रात भर उन्होंने पूप किया नहीं होता है, उसके वजह से उनका जो दिन का पूप है, पहला जो सुबह का पूप है वो थोड़ा नॉर्मल से ज्यादा थिक रहता है। फिर आपको उस टाइम से पूरा दिन उनका ड्रॉपिंग चेक करना है कि वो कैसा है। जैसे कि जो बर्ड्स वेजीज पर ज्यादा रहते हैं, जो बर्ड ज्यादा वेजी खाते हैं, उनका जो पूप होता है वो डार्क ग्रीन कलर में होता है। जो बर्ड पेलेट्स ज्यादा खाते हैं, उनका जो नेचुरल कलर वाले पेलेट्स ज्यादा खाते हैं, उनका पूप ब्राउन कलर में होता है। और जो बर्ड कलरफुल पेलेट्स खाते हैं उनका पूप
कलर में आता है। तो ये नॉर्मल है, ऐसा नहीं कि वो बीमार है इसलिए अलग अलग कलर आ रहा है, ये नॉर्मल है। आपने जो उनको दिया है उस पे डिपेंड करके उनका पुप आता है, तो दैट इज अ नॉर्मल थिंग। कभी कभी उनका पुप सिर्फ पानी जैसा निकलता है या यूरिन जैसा दिखता है, जो उनका पी है उनके उसके जैसा दिख सकता है, क्योंकि कभी कभी बर्ड गर्मी के वजह से या ज्यादा प्यास लगने की वजह से ज्यादा पानी पी लेते हैं, या तो फिर वो जब बर्ड बाथ लेते हैं, बर्ड बाथ के टाइम भी उनके मुंह में पानी चला जाता है, तो वो जो पानी गया है, जो पिए है वो पानी भी यूरिन की तरह निकलता है। तो वो भी एक नॉर्मल चीज है। या तो फिर जब वो, अभी देखो रियो वाटरमेलन खा रहा है, तो ये जब वाटरमेलन खा रहा है, ये वाटरमेलन में ज्यादा पानी की मात्रा है, ये पानी वाला फ्रूट है, तो जब ये खाता है तो उसका पूप भी वाटरी हो सकता है। तो ये एक नॉर्मल चीज है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं कि उन्हें मोशंस हुआ है, ये जरूरी नहीं। और एक बात आपको ध्यान में रखना है, अगर आप आपके बर्ड को मॉनिटर कर रहे हैं तो आपके बर्ड ने जब पूप किया हो, जब उसका ड्रॉपिंग है फ्रेश, तभी आपको उसको मॉनिटर करना है। अगर आपने उसको छोड़ दिया और बाद में थोड़ा 1-2 घंटे के बाद चेक किया, तो जरूरी नहीं है कि उसका ड्रॉपिंग जो फ्रेश में था वो ऐसे ही दिखाई दे, क्योंकि वो सूख जाता है, श्रिंक हो जाता है, उसका साइज छोटा हो जाता है। अगर नॉर्मली आप आपके बर्ड के साथ ज़्यादा टाइम बिता रहे हैं तो आपको आपके बर्ड का नॉर्मल ड्रॉपिंग्स कैसा है, उसका कलर क्या है, उसमें कुछ डिफरेंस है, वो पता चलेगा। इसलिए ज़रूरी है हर एक बर्ड ओनर को अपने बर्ड के साथ दिन में टाइम स्पेंड करना, उससे उनका बॉन्डिंग भी बढ़ेगा और बर्ड के डिफरेंस भी आपको पता चले। इसलिए मैं हर ओनर को हमेशा बोलती हूँ, मेरे हर एक वीडियो में मैं बोलती हूँ कि आपके बर्ड के साथ मैक्सिमम हो सके, जितना आप हो सके टाइम बिताइए, ताकि आपको आपका नॉर्मल बर्ड और बीमार बर्ड में डिफरेंस समझ में आए। अभी नॉर्मली बर्ड कैसा रहता है रोज, अगर आप उसको जानते हैं तो डेफिनेटली वो जब थोड़ा सा सिकनेस होगा, थोड़ा सा बीमार होगा, तो आपको पता चलेगा। पर ऐसा है कि नॉर्मली सिक भी है तो आपको इतना अच्छे से तो समझ में नहीं आएगा, पर थोड़ा बहुत साइन जैसे मैंने बोला ड्रॉपिंग्स में वगैरह दिख सकता है, उसमें आपको पता चलेगा। उससे आपको कलर चेंज पता चलेगा, कोई प्रॉब्लम है पता चलेगा, ज्यादा लिक्विडी है पता चलेगा, कोई भी डिफरेंस हो आपको पता चलेगा। उसके लिए आपको आपके बर्ड के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना होगा। और आपको ये भी पता चलेगा कि आपका बर्ड दिन में कितने बार पूप करता है, या आपके बर्ड के पूप का साइज क्या है, कलर क्या है, उसमें कोई बदलाव आएगा तो आपको उसमें समझ में आएगा। अभी मैं आपको एक एक पॉइंट बताऊंगी जिससे उनकी एक एक बीमारी को आप जान सकते हो। अभी जो मेरे वीडियोस देख रहे हैं, आई एम श्योर ये सब्सक्राइबर्स जो वीडियो मेरे देख रहे हैं वो लोग उसमें से कोई भी डॉक्टर्स नहीं है, तो ये जो भी मैं मेडिकल टर्म आपको दूंगी, आपको उसका डिटेलिंग तो पता नहीं होगा, पर इससे आपको एक चीज जरूर पता चलेगी कि आपका बर्ड बीमार है। तो अगर पहला है, अगर आपका बर्ड का ड्रॉपिंग में कुछ अनडाइजेस्टेड सॉलिड्स है या थोड़े ग्रैन्यूल्स है जो आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसे नॉर्मली वो जो करता है स्मूथ पूप वैसा नहीं है, पर उसमें कुछ पीसेस आपको दिखाई दे रहे हैं, थोड़े ग्रैन्यूल्स दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब है कि उसको कोई वायरल डिजीज हुआ है। एक वायरल डिजीज हो सकता है, वो है ABU या PDD। दूसरा है, उसको बोलते हैं जियार्डिया डिजीज। तीसरा है हाइपरमोटिल इंटेस्टाइन डिजीज। ये 3 चीज हो सकता है अगर आपके बर्ड के ड्रॉपिंग्स में ग्रैन्यूल्स है या अनडाइजेस्टेड फूड है। अगर आपके बर्ड का पूप स्मेली है, मतलब उसमें आपको बदबू आ रही है, स्मेल ज्यादा स्ट्रांग आ रहा है, तो उसको इन्फेक्शन हो सकता है या तो फिर उसको इंटेस्टाइन प्रॉब्लम हो सकता है। ये 2 चीज हो सकता है जो आपके बर्ड के पूप में स्मेल आ रहा है। तीसरा है, अगर आपके बर्ड के पूप में सोप जैसा या बबल्स जैसा या फेस, जो आप साबुन में जो फेस निकलता है, ऐसा फेस जैसा कुछ देखे, तो उनको आपके बर्ड को 2 चीज हो सकती है। एक तो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन और दूसरा है गैस्ट्रो प्रॉब्लम।
फोर्थ है, अगर आपने आपके बर्ड के ड्रॉपिंग्स में सिर्फ पानी देखा, मतलब पानी जैसा ही है, यूरिन जैसा है, और वो सिर्फ एक बार नहीं 3-4 घंटे उसने वैसा ही पूप किया है, तो उससे आपको एक और बात पता चलेगी। और मेन चीज आपको ये देखना है कि आपने उसको खाना दिया है, वो खाना उसने खाया है या नहीं। अगर उसने वो खाना भी नहीं खाया है और उसका पूप सिर्फ पानी जैसा है, तो उसका रीजन हो सकता है लॉस ऑफ एपेटाइट, मतलब उसकी भूख चली गई है। या तो आप उसका पेट देख सकते हैं, अगर उसका पेट फुला हुआ है तो उनका डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ ब्लॉकेज हो सकता है, जिसके वजह से खाना डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है। खाना डाइजेस्ट नहीं होता है तो अभी जस्ट रियो ने पूप किया है, आप देख सकते हो ये नॉर्मल पूप है। इसमें नॉर्मल जो ग्रीन वाला है वो सिलेंड्रिकल शेप में है, उसमें वाइट है जो इसे यूरेथस कहते हैं, और थोड़ा सा पानी है जिसे यूरिन कहते हैं। ये जो ग्रीन वाला है इसे फीसिस कहते हैं। ये नॉर्मल ड्रॉपिंग है, रियो का ड्रॉपिंग अभी नॉर्मल है। रियो का अभी जो पूप किया है उसने, वो परफेक्टली फाइन है, वो बिल्कुल बीमार नहीं है, परफेक्टली। ये ड्रॉपिंग, दिस इज अ प्रॉपर ड्रॉपिंग। अभी उसने सुबह फ्रूट्स खाया था, एप्पल खाया था, तो एप्पल खाने के बाद पूप का कलर ऐसा आता है, तो दिस इज अ परफेक्टली फाइन, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दिस पूप। अगर आपके बर्ड को डायरिया या लूज मोशन हो गया है, उसका कारण बहुत सारी चीजें हैं, मैं आपको उसमें से कुछ बताती हूँ। एक तो है खराब खाना या बासी खाना खिलाने की वजह से। अगर आपने आपके बर्ड को खाना रखा है, अगर आपने आपका बर्ड का खाना क्लीन नहीं किया है, जैसे आपने उसको कल खाना डाला था, आज भी वो खाना उसमें है और वो खाना आपने क्लीन नहीं किया है, वो खाना बासी हो गया है, और वही बासी खाना आपका बर्ड ने खाया, तो उसको डायरिया या लूज मोशन हो सकता है। या तो फिर आपने कुछ खाना उसको दिया है और आपने चेक नहीं किया, वो बासी हो गया है, उससे भी उसको डायरिया और लूज मोशन हो सकता है। दूसरा रीजन है स्ट्रेस। अगर आपका बर्ड स्ट्रेस में है, आपका माहौल, घर का माहौल अच्छा नहीं है, या आप उसको पूरा दिन केज में रख रहे हैं, या तो फिर आप उसके साथ टाइम नहीं बिता रहे हैं, या आपका बर्ड अकेलापन महसूस करता है, या आपके बर्ड को खाने के लिए अच्छी चीजें नहीं है, या खेलने के लिए आपने उसको खिलौना नहीं दिया है, तो बर्ड स्ट्रेस में जाते हैं। बर्ड पूरा दिन केज में जी नहीं सकते, उनको बाहर रखना चाहिए। ये सारे चीज के वजह से भी बर्ड को डायरिया हो सकता है। तीसरा चीज है, अगर आपका बर्ड एंटीबायोटिक्स में है, अगर किसी डॉक्टर के पास आप गए हो कुछ इलाज की वजह से, अगर डॉक्टर ने एंटीबायोटिक्स दिया है और बर्ड एंटीबायोटिक्स पे है, तो एंटीबायोटिक के वजह से भी बर्ड को डायरिया या लूज मोशन हो सकता है। अगर उससे सीरियस प्रॉब्लम अगर आप देखो, ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम जैसे बैक्टीरिया या उनको फंगल इन्फेक्शन हुआ है,